Hello, good morning student. This is our EVS class and today we will start a new chapter. What is cooking? Lesson 10. What is cooking? Okay. In this pictures you can see some utensils. Okay. आपको इसमें कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं. तो बेटा फर्स्ट आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी. नाउ लिसन केयरफुली. देखो यहाँ पर जो डॉट डॉट है ना, आपको वहां पर कलरिंग करना है. ओनली डॉट में, जहां जहां डॉट है, कोई भी आप एक कलर ले लो, सपोज ग्रीन, येलो, रेड, और एक ही कलर से आपको पूरे इसको कलर करना. उसके बाद आपको पता चलेगा ये बर्तन कौन कौन से हैं. ओके. नाउ चिल्ड्रन, नाउ सी दिस पिक्चर आफ्टर कलरिंग. देखो कलर करने के बाद इसमें आपको अब सारे यूटेंसिल्स दिख रहे हैं ना. तो ये क्या है, ये कढ़ाई है, ये तवा है, ये फ्राई पैन है, ये पॉट है, ये कुकर है. दिस इज कॉल्ड लैडल. ठीक है, इसका लॉन्ग हैंडल होता है, इसको बोलते हैं लैडल. और ये स्पैचुला. ओके, ये भी स्पैचुला. ये करछी चम्मच जो होते हैं इनको स्पैचुला बोलते हैं. ओके. अब इनके हम यहाँ पर नेम लिखेंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ सी दिस इज कढ़ाई, KADHAI कढ़ाई. दिस इज लैडल, लॉन्ग हैंडेड. ओके, इट कॉल्ड लैडल, LADLE लैडल. दिस इज पॉट, स्पैचुला, SPATULA स्पैचुला. तवा, दिस इज ऑल्सो स्पैचुला. फ्राई पैन एंड कुकर. ओके. अब आपको इनके नेम यहाँ पर लिखने हैं जो हमने ऊपर लिखे हैं. देखो, लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेसेस विच आर डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी. अब आपको कलर करने के बाद आफ्टर कलरिंग यू कैन सी दीज यूटेंसिल्स ना. अभी क्लियर दिख रहे हैं आपको. नाउ यू हैव टू राइट देयर नेम हेयर. ओके. तो फर्स्ट यू हैव टू राइट कढ़ाई. Second, ladle, LADLE ladle, and pot, POT pot. Spatula, SPATULA spatula. Tawa, fry pan, कुकर. ओके, इतने बर्तन हमको दिख रहे हैं यहाँ पर ना. ये बेटा स्पैचुला है. ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट पेज. ओके, नाउ सी इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग. अभी हमने जो बर्तन देखे वो सब किसके लिए, खाना बनाने के लिए यूज होते हैं ना. आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग. इसके अलावा भी क्या कुछ आपके घर में यूज होता है खाना बनाने के लिए? विचार दे, वे कौन कौन से हैं. फिर कुछ ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं जिनका यूज हम बहुत कम करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं. ओके. तो ये कौन कौन से हैं? ये है इडली, IDLI, इडली स्टैंड. कभी कभी यूज होता है इनका. ठीक है. और क्या कौन से होते हैं? स्टीमर, जैसे कभी स्टीम देकर कोई बनाना हो खाना तो स्टीमर का यूज होता है. ओके. उसके बाद होता है ग्रिल पैन. कभी कभी खाना जब हमें भून कर बनाना पड़ता है तो ग्रिल पैन होता है. ये भी फ्राई पैन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ग्रिल होते हैं बीच में. ओके. इसके अलावा होता है सॉस पैन. जब हम कभी ग्रेवी वगैरह बनाते हैं सब्जी में तो ऐसी ग्रेवी वाली सब्जी यूज बनाने के लिए हमें सॉस पैन का यूज करते हैं. एंड नेक्स्ट, और एक छोटा सा पैन होता है जिसमें कभी कभी हम तड़का लगाते हैं तो उसको बोलते हैं तड़का पैन. और ये कुछ है जिनका बहुत कम यूज होता है और ये मोस्टली होते ही हैं घरों में. ठीक है. ओके. नाउ सी नेक्स्ट. आप और भी लिख सकते हो, मुझे अभी इतने याद आ रहे हैं. व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ. ये जो यूटेंसिल्स होते हैं ये किस चीज के बने होते हैं? ठीक है. तो यूटेंसिल्स अलग अलग मेटल के बने होते हैं. ठीक है. जैसे कोई बना होता है स्टील का, ज्यादातर हमारे घर में जो बने होते हैं स्टील के बने होते हैं. ओके. और
स्टील के अलावा ग्लास के भी बने होते हैं, आपने देखा होगा। इसके अलावा बने होते हैं कॉपर, ठीक है, COPPER, कॉपर, तांबे के बर्तन। और बने होते ब्रॉन्ज, BRONZ। बेटा ब्रॉन्ज के जो होते हैं ना, ये ज़्यादातर मंदिर में इनका यूज़ किया जाता है। मंदिर में आपने देखे होंगे ना, जैसे आरती पूजा करने की थाली और कुछ दिए, ये सब ब्रॉन्ज के बने होते हैं। इसके अलावा है अर्थन पॉट, ओके, EARTHER, अर्थन पॉट होते हैं मिट्टी के बर्तन, ओके। मिट्टी के बर्तन में भी क्या करते हैं, पहले से पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, ठीक है। इसके अलावा आयरन, आप आयरन भी लिख सकते हो, ओके। लोहे के बर्तन, लोहे की कढ़ाई से हमें आयरन मिलता है ना, तो उसमें भी खाना बनता है, ओके। ओके स्टूडेंट, नाउ सी दिस टेबल। थिंग्स दैट आर eaten raw, things that are eaten cooked, things that are eaten both raw and cooked, okay। तो सबसे पहले आपको थिंग्स लिखनी है जिनको हम कच्चा खाते हैं। टमाटो, कुकुम्बर, अनियन, कैरेट, रेडिस, RADISH। एंड ईटन कुक्ड, दाल, राइस, चपाती, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, ओके। Things that are eaten both raw and cooked: tomato, onion, cabbage, radish and carrot, okay। Now see next page. Have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? क्या आपने कभी चपाती बनते हुए देखी है किचन में या कहीं और? There are so many things to be done for this. Taking out flour in a utensil. इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत सी थिंग्स होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फ्लोर, आटे को एक यूटेंसिल में लेना पड़ता है, नीडिंग इट इनटू अ डो, और इसका डो बनाना पड़ता है, ठीक है। मीन्स आटे को गूंदना पड़ता है, ठीक है। गूंदने के बाद उसका डो रेडी हो जाता है। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, और इस डो की क्या बनानी पड़ती है, छोटी छोटी बॉल्स बनानी पड़ती हैं। रोलिंग आउट, इसको फिर बेलन से बेलते हैं इसको। रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर, और इसको फिर तवे में रखकर क्या करते हैं, रोटी को बनाते हैं। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेस योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट। और इसके बाद इतना सब करने के बाद जो है चपाती आपकी प्लेट तक पहुंचती है, ओके। नाउ सी नेक्स्ट, गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड। व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट। ऑब्जर्व करो, किचन में जाओ, देखो, आप जाते होंगे, देखते होंगे किचन में क्या बना हुआ है ना। व्हाट ऑल वाज, और क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या रेडी हुआ है। राइट द सीक्वेंस, आपको लिखना है सीक्वेंस से कि कोई भी चीज़ें कैसे बनी है। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड। लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट एंड डिस्कस इन अ ग्रुप। तो ऐसे ही आप कोई आइटम लिख सकते हो। आपने देखा होगा किचन में, आप ऑब्जर्व करो, मम्मी ने सपोज राइस बनाए, तो राइस कैसे बनाए, आपको प्रोसेस लिखनी है, ठीक है। नेम ऑफ द आइटम, यहाँ पर आइटम लिखना है और कैसे बना ये आपको लिखना है, ओके। नेम ऑफ द आइटम राइस, ओके। तो राइस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टेक ए बाउल ऑफ राइस ग्रेन्स, ठीक है। एक बाउल में चावल लेंगे, राइस ग्रेन्स, ओके। सेकेंड स्टेप क्या होगा, वॉश विद वाटर, इसको हम वाटर से धो लेंगे राइस ग्रेन को, और उसके बाद 2-3 गिलास इसमें पानी डाल देंगे एक पैन में, और पुट ग्रेन्स इन द वाटर, और उसके बाद ग्रेन्स को हम किस में डाल देंगे, वाटर में, जो हमने पैन लिया था उसमें। लेट द वाटर टू बॉईल, और इसको फिर हम उबलने देंगे, बॉईल होने देंगे पानी को, इसमें चावल डाल देंगे, उसके बाद चावल पक जाएगा, फिर राइस इज रेडी। You have seen that food items are cooked in a variety of ways. Some are baked and some are fried. Some are roasted while some are steamed.
Given below are different methods of cooking. Write the names of 2 things cooked by each of these methods. Add some more methods of cooking to the list and give examples too. Now see, there are methods of cooking. Roasting, name of the things, method of cooking. First, roasting. We can roast chicken, papad, etc. Okay? और boiling, eggs बॉईल करके खाते हो आप लोग, एंड पोटैटो. ओके. फ्राइंग, पकौड़ा, जलेबी. ओके. बेकिंग, केक, कुकीज़, बिस्किट एक्सेट्रा. स्टीमिंग, इडली, ढोकला. इसके अलावा भी आप लिख सकते हो. आप ये वर्क बेटा आप लोग बुक में ही लिखेंगे. ओके. इसको आपको बुक में ही करना है. ओके. नाउ सी नेक्स्ट पेज. Now see, identify the pictures given below and write their names. What produces heat in each of them? Match the pictures with the list. Matching can be with more than one thing also. बेटा यहाँ पर कुछ थिंग्स हैं, देखिए, इनको आपने मैच कराना कि कौन सी चीज़ किससे जलती है. ओके. फर्स्ट है केरोसिन ऑयल. केरोसिन ऑयल से ये क्या है, स्टोव. ओके. इसमें केरोसिन ऑयल डाल के इससे स्टोव जलता है और इसमें फिर खाना बनता है. दिस इज कोल. कोल मीन्स कोयला. ओके. कोयला आपने जाड़ों में देखा होगा, अंगीठी में कोयला डालकर इसमें क्या निकलती है, फिर हीट निकलती है. इसके आसपास फिर बैठते हैं ना, तो अंगीठी जो है वो उसके अंदर कोल डाला जाता है और इससे फिर ये जलती है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी से मतलब जो बिजली से चलते हैं. ठीक है. ये तो हीटर है. इसके अलावा और हमारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे अवन, मिक्सचर ग्राइंडर एंड फ्रिज, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा. ठीक है. तो जो बिजली से चलते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस. ओके. नेक्स्ट इज गैस. ये आपके घरों में होता है गैस सिलेंडर. ठीक है. इसमें इससे गैस निकलती है और जिससे फिर हमारा स्टोव जलता है. वुड लकड़ी. ठीक है. और आपने गांव में देखा होगा, गांव में चूल्हे होते हैं. ठीक है. और जिससे लकड़ी में खाना बनाया जाता है, लकड़ी से खाना बनाया जाता है. ओके. सनलाइट. बेटा आपको पता है सनलाइट से भी खाना बनता है. ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सोलर कुकर. ओके. सोलर कुकर में ये ग्लास होता है. ठीक है. ग्लास के अंदर यहाँ पर खाना जो बनना होता है उसे रखा जाता है. फिर जो सनलाइट होती है वो इस ग्लास पे पड़ती है और वो खाने को गर्म करती है, फिर खाना बनता है. लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है. ठीक है. उसके बाद है काउडंग केक्स. आपने देखे होंगे, ये गाय के गोबर से उपले बनाए जाते हैं. ठीक है. और इसको फिर आग जलाने के काम में लाया जाता है. ठीक है. तो आप ये इससे आप 2 मैच करोगे, एक तो वुड चूल्हे से और एक काउडंग. ओके. इससे आप मैच कर लेना और इसको बुक में ही फिल करना है आपको. ठीक है. मेक एंड ईट. सोक होल मूंग सीड ओवरनाइट इन वाटर. आपको मूंग सीड लेनी है. ठीक है. और उसको पूरी रात भर भिगो के रखना है. इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट. और मॉर्निंग में इसको रैप करना है. जो आपने भिगो के मूंग रखी थी इसको एक वेट गीला थोड़ा कपड़ा उससे कवर करके. ठीक है. मतलब गीले कपड़े में इसको अच्छे से रैप, इसको बांध के रख देना है ये मूंग दाल को, और इसको ढक देना है. ठीक है. टेक इट आउट आफ्टर अ डे. और एक दिन के बाद इसको बाहर निकालना है. डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस. आपको कुछ दिखेगा बेटा इसमें जो है ना, इसमें स्प्राउटेड और जर्मिनेट गलत. नाउ सी, मेक एंड ईट. बेटा दिस एक्टिविटी फॉर यू. ओके. यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी एट योर होम. सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर. पूरी रात भर आपको मूंग सीड्स भिगोकर रख देनी है. इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट. और मॉर्निंग में जो आपने रात भर भिगाई है इसको एक कपड़े से बांधकर इसको ढककर रख देना है. टेक इट आउट आफ्टर अ डे. और
1 दिन के बाद आपको इसको बाहर निकालना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस? आपको कुछ इसमें अंतर मिलता है? यस। क्या होता है? द मूंग सीड्स गेट स्प्राउटेड। ठीक है, स्प्राउटेड मीन्स ये अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ दिखेगा कि इसमें से कुछ निकल रहा है, मतलब जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। Add sliced onion, tomatoes, salt and lemon juice to the moong and mix. Share it with your classmates. आप इसको अपने घर में शेयर भी कर सकते हो। इसमें ये सब स्लाइसेस वगैरह मिला के मिक्स करके ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। ठीक है। Which are the other things you can prepare without cooking? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें बिना पकाए खा सकते हैं। ठीक है। राइट देयर नेम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग देम। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल तो यहाँ पर दिया गया है, बाकी आपको खुद करने हैं। देखो, लेमन वाटर कैसे बनाया? मिक्स शुगर इन वाटर। सबसे पहले इसमें शुगर मिलाया, फिर ऐड लेमन जूस डाला, फिर स्ट्रेन इट। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, इसको मिला लिया, उसके बाद लेमन वाटर इज रेडी। ऐसे ही मैंने बनाया बटर मिल्क। ठीक है, बटर मिल्क क्या है? जिसको छाछ बोलते हैं। इसमें क्या मिलाया है? हाफ ग्लास कर्ड, CURD, कर्ड मीन्स दही, एंड हाफ ग्लास वाटर। ओके। स्प्रिंकल सॉल्ट एंड मसाला। फिर इसके ऊपर से हम सॉल्ट और मसाला डाल देंगे। मिक्स इट वेल, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एवरीथिंग। ओके। बटर मिल्क इज रेडी। वेरी सिंपल है ना, इसको आप घर पे बना सकते हो। नेक्स्ट है सैलेड को कहना चॉप अनियन, कैरेट, टोमेटो, कुकुम्बर, आप कुछ भी सबको स्लाइस में काट लो। ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सॉल्ट मिलाओ और चाट मसाला। ठीक है, और फिर इसको मिक्स कर लो अच्छी तरह से, बस सैलेड इज रेडी। So student, your 10th chapter is completed. Okay, and in next video we will do our exercise work.